हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रॉम सीएसएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग इन कितने परसेंट का मिल रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब लॉटेज होल्ड करे या फिर सेल कर दे, क्या फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 24 से 29 तक ओपन था। लिस्टिंग जो रखा गया डेट 2 जुलाई का, मतलब कल का डेट रखा गया लिस्टिंग। कल लिस्टिंग होने जा रहा है बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में। कल लिस्टिंग होने के बाद आप किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। और इशू प्राइस है, प्राइस बैंड है 113 रुपीज का कट ऑफ प्राइस है। 132 शेयर्स की लॉट साइज है। 146 करोड़ का इशू साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है। जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनके रिफंड्स आज रिलीज किया जाएगा। 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा आपके अकाउंट में शो करने में। सेम डेट शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट भी किया जाएगा आज के दिन। और एंकर से 20 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है, आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स इसका रीपेमेंट डेट पेमेंट करना चाहता है, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन, अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के थ्रू कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ को अचीव करना चाह रही है। सब्सक्रिप्शन लेवल अगर देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन कोई बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ। हाँ, फुल्ली फुल्ली थोड़ा ज्यादा वो फुल्ली से थोड़ा बहुत सब्सक्राइब देखने को मिला, बट बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ। क्यूआईबी 1 टाइम का, एचएनआई 1.5 टाइम का, रिटेल 1.6 टाइम का, एम्प्लॉय 1.8 टाइम का, टोटल 1.37 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि फुल्ली से थोड़ा बहुत ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, बहुत स्ट्रांग नहीं बोलेंगे। और जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। स्ट्रैटेजी की बात करें उससे पहले कंपनी का बिजनेस की बात करते हैं, वन लाइन में बात करेंगे। तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर में, और ई गवर्नेंस, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, क्लाउड, एआई, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल सॉल्यूशन जो कि प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजेस को। लेकिन स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस में। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है गवर्नमेंट और एंटरप्राइज क्लाइंट्स के साथ। स्केलेबल टेक्नोलॉजी ड्राइवन बिजनेस मॉडल है। और डिजिटलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग जो कि बेनिफिशियरी का इंक्रीज हो रही है। लेकिन रिस्क अगर देखा जाए तो हाई डिपेंडेंस है गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट्स पर। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले के कारण रेवेन्यू रिकॉग्निशन अफेक्ट कर सकता है। और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इनोवेशन रिक्वायर हो सकता है। न्यूट्रल जीएमपी जो कि इंडिकेट कर, देखिए जीएमपी 0 रुपीज का इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट टर्म लिस्टिंग, जो कि एंथुसियाज्म को लिमिटेड कर सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कि लिस्टिंग गेन जो है ना, कोई खास देखने को नहीं मिलेगा, मतलब बहुत ही कम चांस है। लेकिन अगर हम इसके पीयर्स की बात करें तो लार्ज लिस्टेड आईटी कंपनी सर्विसेज कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी ऑपरेट कर रहा है एट अ स्मॉलर स्केल। स्पेशलाइज्ड फोकस है ई गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर। मिड साइज्ड आईटी कंपनी से रिलेट करेंगे तो कंपनी को स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट डोमेन एक्सपर्टाइज से बेनिफिट मिल रही है। इनसाइट्स देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ थीम होता है। ये जो कंपनी होता है ना, इस तरह की कंपनी लॉन्ग टर्म डिमांड ज्यादा होता है। और न्यूट्रल जीएमपी जो कि सजेस्ट कर रहा है नियर इशू प्राइस के आसपास लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशन सजेस्ट कर रहा है। ऑर्डर इनफ्लो, क्लाइंट एडिशन, एग्जीक्यूशन क्वालिटी जो कि पोस्ट लिस्टिंग की ड्राइवर्स होगा, इस कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के लिए आईपीओ जो इन्वेस्टर के साथ जो कि चाहते हैं उनके लिए आईपीओ सुटेबल था। लेकिन फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर जाएगा। जीएमपी के अकॉर्डिंग मार्केट सेंटिमेंट जो कि इंडिकेट कर रहा है इशू प्राइस के आसपास लिस्टिंग का एक्सपेक्टेशन इंडिकेट कर रही है। मार्केट सेंटिमेंट जो कि न्यूट्रल अपीयर हो रहा है कॉशियस इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन के साथ। और स्ट्रैटेजी सिमुलेशन की बात करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे लिस्टिंग होता है, मतलब कि +35 to +45%, चांसेस तो कम है। तो गाइस, इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं अलॉटीज। लेकिन और फ्रेश बायर स्टेजिंग अवॉइड कर सकते हैं, स्टेबिलिटी का वेट एंड वॉच कर सकते हैं। देखिए, चांसेस बहुत कम है। मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग होता है, मतलब कि +15 to +25% का। तो फर्स्ट 30 to 45 मिनट होल्ड कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर होल्ड करते हैं तो रीएसेस जरूर कीजिएगा। फ्रेश बायर्स कंफर्म प्राइस सपोर्ट के बाद आप कंसीडर कर सकते हैं एंटर करना है या फिर नहीं। और गाइस, फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। फ्लैट लिस्टिंग जो कि ये हो सकता है गाइस, मॉडरेट प्रीमियम पे या फिर फ्लैट लिस्टिंग या तो डिस्काउंट लिस्टिंग भी कर सकता है। इन तीन केस में कोई एक केस हो सकता है। अगर इस फ्लैट लिस्टिंग होता है, मतलब कि 0% to +5%, तो 1 to 2 वीक्स होल्ड कंसीडर, सॉरी, फ्लैट लिस्टिंग या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कंपनी करेगा। मॉडरेट प्रीमियम मैंने गलती से बोल दिया। और 1 to 2 वीक्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर होल्ड करते हैं तो ट्रेंड ऐसे जरूर कीजिएगा। फ्रेश बायर्स ट्रेंड क्लैरिटी का वेट एंड वॉच कर सकते हैं। डिस्काउंट लिस्टिंग अगर होता है, मतलब कि -2 to -10% का, तो पैनिक सेलिंग इनिशियली अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि डिस्काउंट में लिस्टिंग होती है, कोई भी आईपीओ डिस्काउंट लिस्टिंग तो हो जाता है, बट लिस्टिंग होने के कुछ घंटे बाद या फिर होता है कुछ दिन बाद सडन कंपनी का जो इशू प्राइस होता है, जो इशू प्राइस रहता है, उसको क्रॉस करके एक नया प्राइस बनाता है, नया जो कि प्राइस बनाता है
जिसके कारण गाइस और इस वजह से और क्या होता है कि कई बार इस डिस्काउंट लिस्टिंग होने के बाद पैनिक में आके इन्वेस्टर सेल कर देते हैं, लॉटेज जो होता है वो सेल कर देते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल मॉनिटर जरूर कीजिएगा। और ये आईपीओ जो प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है और फ्रेश बायर स्टेबलाइजेशन रिवर्सल सिग्नल्स के बाद ही एंटर कर सकते हैं, मतलब फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कल के दिन, तो देखिए स्टॉक अगर लिस्ट होता है इशू प्राइस के आसपास, तो रशिंग मतलब एग्जिट में जो रशिंग होता है उसको अवॉइड कीजिए, मतलब कि तुरंत एग्जिट लेना अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट आवर आप इसका फर्स्ट आवर का प्राइस एक्शन को मॉनिटर कीजिएगा। फ्रेश बायर्स स्टेबलाइजेशन प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए वेट कर सकते हैं कोई भी एंट्री कंसीडर करने से पहले। 1 वीक क्या करना चाहिए, तो देखिए सस्टेनेबिलिटी को ट्रैक कीजिए, इशू प्राइस के आसपास होना चाहिए। न्यू गवर्नमेंट एंटरप्राइज ऑर्डर इन विन्स को मॉनिटर कीजिए। रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन ट्रेंड्स को वॉच कीजिए जो कि एनएससी बीएससी वेबसाइट पे शो कर जाएगा आपको। और वॉल्यूम में सपोर्टेड ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद सिर्फ एक्सपोजर इंक्रीज हो जाए उसके बाद कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।